संतों का ज्ञान जन कल्याण के लिए होता, और जन कल्याण तब करेगा जब वो ध्यान करते। ऐसे नहीं है कि बकवास करके नाम कमा ले, वो ध्यान करते हैं। गुरु महाराज जी 18 महीना तक कुप्पा घाट की गुफा में घुसे रहे थे, तब वो ज्ञान लाए थे। ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा भाषण दे दिए हैं लोग हमको पूजो, वो टिकने वाला ज्ञान नहीं होता। टिकने वाला ज्ञान आप खोजिए, वो ध्यानी कहाँ है? जो ज्ञानी है और ध्यानी है वह उसको जान सकता। यदि शैलसमंग पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट होता है, नष्ट होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। राहत भली मिल जाए तत्काल में डॉक्टरी दवा से, लेकिन महाराज पाप का सत्यानाश ध्यान से होता। गुरु माँ की वाणी पढ़िए, महर्षि में प्रणव जी महाराज की वाणी। फिरे चहुदिस जगत में वक्रता देता फिरे, ध्यान बिनो नहीं शांति आवे, लोग हो कितना होगी। जो स्वयं शांति नहीं है, जिनको दूसरे को शांति क्या देंगे? जिनको स्वयं शांति, अपना तो कोलाहल है और दूसरे को शांति का पाठ पढ़ा रहे, शांति मिलेगी? शांति मिलेगी? अरे जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं उनका लोग प्रभाव पड़ता है, और प्रवचन तो सब दे देते हैं लेकिन सबका प्रभाव नहीं पड़ता। कारण क्या है? जो अपने आप में उतार लिया तब बोलते हैं। और कोई सीखी हुई बात बोलता, दोनों मंत्र नहीं होगा। आज जो आए हैं कनखुदिया, वो इधर उधर घूमे होंगे तो यहाँ से लौट के जाएंगे तो बता देंगे फला जगह गेट था, मेन रोड के बगले में सत्संग हो रहा था, काफी भीड़ थी, पंडाल ऐसा देखने में सुंदर। वो तो भूल करके बोलेगा, और उनके बोले हुए बात को दूसरा बोलेंगे। कनखुदिया में से भीड़, ऐसे लोग थे, पंडाल था, तो बताएंगे रोड के किधर बना हुआ था, तो बाबू फेल एक के बार में फेल, रोड के किधर बोल तो दिया। सुनी हुई बात, किधर था पंडाल? रोड के बगल में था, तो ठीक है बात, किधर? पूरब के पश्चिम? कहा नहीं, से तो नहीं पूछलिए, है ना? तो भेद खुल जाता है वहां पर सुनी हुई बात में। और अनुभव बात, 4 प्रकार का ज्ञान होता है: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ये अनुभव जो बाद में होता है, अनुभव मतलब बाद में उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वही अनुभव ज्ञान। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि अंदर में चलने के लिए क्या करो? क्या करो? किसी महापुरुष से सीख लो। एक सीखा हुआ कुत्ता का भी महाराज कीमत हो जाता है, कुत्ता का भी कीमत हो जाता है। एक सीखा हुआ सुग्गा का भी कीमत होता है। एक कलाकार के हाथ में गया हुआ पत्थर, उसका भी कीमत हो जाता है। रोड पर फेंका हुआ मल मूत्र लोग विसर्जन करते हैं, और वही किसी कलाकार के हाथ में जाता है। देखिएगा वो कलाकार गढ़ते हैं, रूप रंग बनाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। कहते प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा दे देते हैं, मूर्ति की देखिए पूजा होने लग जाती। इसलिए संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता, कलाकार के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता?
श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस सद्गुरु क्या कर देते हैं? सद्गुरु पशु मानस करे, अब मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। सतगुरु पशु तुल्य मानव को क्या कर रहे हैं? सतगुरु पशु तुल्य जीवन गुजारने वाले को मानव बनाते हैं। सतगुरु पशु मानस, अब मानस थे सिद्ध सोय, अब मनुष्य उनको सिद्ध बना देते। और सिद्ध दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन, निरंजन यानी परमात्मा ही बना दे, जहां आया वहां ही मिला देते। किनका काम? संत का। इसलिए लोग कहा पारस में और संत में बरो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे या कर ले आप समान। ये अंतर है। लोहा में पारस का स्पर्श होने से लोहा सोना बन जाता, लेकिन लोहा पारस के स्पर्श होते ही पारस नहीं बनता। लेकिन संत अपने समान बनाते हैं, जैसा वो है वैसा ही बना देते, वैसा ही बना देते हैं। तुम भी कल्याण करो, जीव का कल्याण करो, इसलिए तो बार बार संसार में आते हैं। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को कार ले भव सिंधु ते फिर ले सुख के सिंधु आने। बंद कर दृष्टि फिर अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तभी एक तो। गुरु के वचन पर चलो, लेकिन गुरु तो कहेंगे, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही चोक भावे जो प्रबोधिए बांस बजाए आप। गुरु तो कहते हैं, सुनता तो सब। एक नौजवान पहुंचाएगा महात्मा काश के, बाबा जी हम सत्संग में भी जाते हैं, हम दान पुण्य भी करते हैं, घर पर कभी कभी सत्संगों करवाते हैं, तो सिर्फ दीक्षा नहीं लिए हैं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। महात्मा सोचे भोला भाला लड़का, इसके दिमाग में बैठ गया होगा कि बिना गुरुए का कल्याण हो जाएगा। का कल आ जाओ बाबू, हम समझा देंगे। दूसरे दिन गया नौजवान, पुराने जमाने की बात है, उसे में कुआं रहता था आश्रम। महात्मा जी कहते बेटा चल के आओ, पैर में धूली लगी है, चलो पैर धो लेना, समझाऊंगा। गया तो देखा लड़का की बाल्टी, एकदम नई बाल्टी रखी हुई और नई रस्सी है। रस्सी को बाल्टी के कड़ी में बांध दी, रस्सी के अंतिम छोर एक मुट्ठी हाथ में कस के पकड़ लिए महात्मा। अब बाल्टी को नीचे गिरा दिए कुआं, पानी के भीतर बाल्टी गई। जब निकालते हैं पानी के बाहर तो पानी है नहीं, फिर डुबवाया, फिर निकाला, फिर डुबाया। वो नौजवान झांक करके देखने लगा, क्या दिक्कत आ रही बाबा जी को, क्या दिक्कत आ रही। तो झांक करके देखा तो उनको कुछ पता चला। क्या पता चला? बाल्टी का प्यंदे नहीं था, बाल्टी में प्यंदा नहीं था। फिर डुबाया, का चला जाए बाबा जी का, देखो बेटा पानी भर रहा हो ना, पैर धो लेना। कहे बाबा बिना प्यंदा वाली बाल्टी में पानी आ सकती है? कहा बेटा बिना गुरु का तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन बिना प्यंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है। तुम कहते हो मैं सत्संग में जाता हूं, दान करता हूं, आश्रम पर जाता हूं, बाल्टी भी तो नई है, रस्सी भी तो नई है, पानी क्यों नहीं आ रही है? प्यंदे नहीं है। उसी तरह से गुरु के बिना बिना प्यंदे के तुम हो, 30 इंची का दबाल हो, घर में मोजा किया हुआ हो, ऊपर में छत सिर्फ नहीं हो, जाड़ा गर्मी वर्षा से बचोगे। उसी तरह से गुरु नहीं, जीवन तुम्हारा शुरू नहीं।
करते रहो, मांजते रहे लोटा को खूब, पानी पियो ही नहीं, पानी पियो नहीं या लोटा को दोनों शाम तीनों शाम मांजते रहो, खूब मलो, मर जाओगे प्यासे। इसी तरह से घूमते रहो चारों दुनिया, लेकिन गुरु की शरण में नहीं जाओ तो कल्याण तेरा नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा, अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा, कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरी आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। जो साथ जाने वाला है उसकी तैयारी करो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए, जल्दीबाजी करो। देखिए आज दो तैयार हैं, वो भी प्लेटफॉर्म पर एकदम पकड़ने के लिए गाड़ी, दो सन्यासी बनने के लिए तैयार हुए हैं, जीवन और मौत के कागार को देखकर सचेत हो रहे हैं। अब आप लोग कब सचेत होंगे, है ना? सोचते रहिएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं है, सब सुख वापस हो रहा। तो सबको प्रवचन करने देंगे, अभी आप लोगों को मोबाइल भेज दें ना, माइक, सब कहिएगा हे हो कुछो साथ देते हो, कुछो नहीं देता, धर्मे करम, आ सबके जेबी से पैसा निकलता तो 2 टकिया 500 तो निकलबे न करता। ककराल रखे छो जब कुछो साथ नहीं, जब तू कहे छो तू ककरा दे छो। यही है जबरदस्त माया। फेंक दीजिए सबको, तब समझेंगे बहादुरी के प्रवचन ठीके करते, तब न बहादुर। हाथ में पैसा निकलता जेब से तो देखिए 3 बार 4 बार रगड़ रहा है, लगता कि सट तो नहीं गया फेविकॉल से 2 रुपया, 5 बार रगड़ता तब कहीं देता। एक आदमी कल चढ़ा दिया, फिर आकर के फिर गया देखने के लिए, क्या देख रहे हैं, 2 गो छे बाबा के, पागल तो दिया कहे जी। कल की बात में कह रहा, अब वो क्या 2 गो 10 टकिया भी नहीं था, 1 गो 10 टकिया था, नया वाला करा था, तो उनको हुआ 2 ठो तो नहीं चला गया। वह आदमी देखिए कैसे कैसे है दुनिया में। तो संत महात्मा गण कहते हैं आसक्ति ही सबसे बड़ा जबरदस्त कारण है संसार में लाने का। जहां आशा जित आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। वासना अगर आपके साथ है, पढ़िए, देहावसान सम्य चित्ते यद्दद्धि भावेत तत्तदेवा भवे जीवायते जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं करती, यही होता है, यही जन्म का कारण। भावना कैसी होगी, अरे जीवन भर जो करेंगे मरते समय याद आएगी। जीवन भर हाय बाप हाय माय कर रहे हैं, इतना मकान बना ले, टाइल्स नहीं लगाए, ये नहीं वो नहीं, जीवन भर कर रहे हैं। घर तैयार हुआ, सोचने लगे बाप रे बाप, बेटा तो बाहर में रहता, घर में कौन रहेगा, सोचते सोचते कहीं मर गए, पूरा तो चूहा चूहिया छुछुंदर बन के घर में रहिएगा। ये छुछुंदर कौन है, बाहरी आदमी। अरे आप ही के बाप दादा लकड़ दादा सब बाहरी आदमी है। बड़ी आसक्ति थी, मकान घूम रहा, चूहा बन के, चूहा को बिल से बड़ा सकते होता है ना। यहाँ देखिएगा बाप मरेगा तो बेटा बाहर से दौड़ते आएगा, सीधे घुसेगा अपने से, कार्ड बना दीजिए स्वर्गीय फलना बाबू। अरे महाराज बढ़िया बढ़िया ट्रेन सब में, वंदे मातरम में, राजधानी एक्सप्रेस में 3 महीना पहले बुकिंग करना पड़ता है तब सीट मिलेगा। यहाँ के ट्रेन में 3 महीना पहले, और स्वर्ग में कौन नाना पहले से रिजर्वेशन करके रखा था कि कार्ड में लिखा है स्वर्गीय फलना बाबू,
कोई लिखता है नर किया फलना बाबू, नार किया फलना बाबू। अब बाबा की आसक्ति घर में होगी तो कहते बाबूजी कहाँ, तो स्वर्गवास। मैं कहाँ, स्वर्गवासिनी। दादा स्वर्गवास, और यहाँ बाप का रहा चूहावास। चूहा बन के तैयार है, बेटा खोज रहा स्वर्गवास। अगर आपकी आसक्ति संपत्ति में होगी, मरते समय ध्यान रह गया संपत्ति में कुछ दान पुण्य शुभ काम किया नहीं, मरते समय हुआ कि कुछ भी पुण्य काम कहिए, कहीं मेरा नाम नहीं है, धर्मशाला में, सत्संग मंदिर में, किसी पियाऊ में, किसी तीर्थ में मेरा नाम नहीं, मर रहे हैं, क्या होगा संपत्ति। सोचते सोचते मर गए, सांप बन के जन्म लिएगा, घर के अगल बगल में घूमते रहिएगा, सांप बन जाइएगा। अगर आपकी आसक्ति रह जाएगी बच्चा में, बच्चा को खिलाना पढ़ाना, पाप ने खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए,